कुंभ राशि, चाहे मर जाना लेकिन मई महीने में इन तीन स्थानों पर भूलकर भी मत जाना, क्योंकि राहु तुम्हें चेतावनी दे रहा है। जाने अनजाने में भी इन तीन जगह पर तुमने अगर कदम रख दिया तो तुम्हारी सारी बरकत दुश्मन के पास चली जाएगी। तुम्हारी जिंदगी नर्क जैसी हो जाएगी, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, पैसा हाथ में टिकेगा नहीं और सारा पैसा हॉस्पिटल में जाने लगेगा। अच्छा खासा काम बनते बनते बिगड़ जाएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा मानो हमारी जिंदगी पर किसी की बुरी नजर लग गई हो। तुम तरह तरह के उपाय करोगे, ज्योतिष बाबाओं के पास भटकोगे, लेकिन इस मुसीबत की असली जड़ तक ना पहुंच पाओगे और ना जान पाओगे, क्योंकि इसकी असली जड़ तो होगी इन तीन जगहों पर जाना, जहां पर तुम जाने अनजाने में अपने पांव रख चुके हो और वहां तुम्हारे कदम पड़ते ही तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाती है। तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा खासा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और ये सारा नसीब खराब करने का कारण सिर्फ और सिर्फ उन तीन जगहों पर जाना होता है। नसीब बिगड़ जाता है। आखिर वो तीन जगहें कौन सी हैं जहां मई महीने में आपको भूलकर भी कदम नहीं रखना है? इसकी जानकारी मैं तुम्हें विस्तार से इस वीडियो में आज बताऊंगा। खतरा ज्यादा है, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मई के पूरे महीने में राहु तुम्हारे ऊपर नजर रखने वाले हैं। राहु तुम्हारे पंचम भाव में बैठा है, जो तुम्हारे पैसों का, तुम्हारे स्वास्थ्य का और सबसे बड़ी बात तुम्हारे उज्जवल भविष्य का घर है। और राहु यहाँ पर तुम्हें फल देना ही नहीं चाहता, तुम्हारी जिंदगी में संकट ही संकट लाना चाहता है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा और हर प्रकार से अपने कर्म को मजबूत बनाकर रखना होगा। फिर दंडाधिकारी कर्म फलदाता शनिदेव तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां भर देंगे, इतनी खुशियां भर देंगे कि कोई भी खुशी राहु रोक नहीं पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं, भूल कर भी इन तीन स्थानों पर कदम मत रखना, वरना तुम्हारा सारा पुण्य पाप में बदल जाएगा, वरना तुम्हारे अच्छे भले काम बेकार हो जाएंगे, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इन तीन जगहों की नकारात्मकता का ऐसे असर तुम्हारे दिमाग पर होगा कि तुम गलत गलत फैसले लेने लगोगे, तुम लोगों पर गुस्सा करने लगोगे, अपनी बाड़ी से अपने काम बिगाड़ दोगे और दुश्मन अपने इरादों में सफल हो जाएगा। तुम्हें बताना चाहते हैं हम कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम रह रहे हो, लेकिन उस इंसान की संगति तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहां से तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा मई 2025 के महीने में, क्योंकि सफलता तुमसे केवल एक कदम की दूरी पर है। तुमने थोड़ा सा ध्यान रखा तो सफलता तुम्हारी झोली में आ जाएगी, लेकिन तुमने अगर घमंड दिखाया और आज की वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो यूं समझ लेना कि तुम्हारी बर्बादी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि तुमने भूल कर भी उस जगह पर अगर कदम रख दिया जहां राहु के मुताबिक कदम नहीं रखना है तो तुम्हारा राहु बिगड़ जाएगा और फिर शनिदेव भी तुम्हें अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब आज के वीडियो को अंत तक देखना अति आवश्यक है। उन तीन स्थानों के बारे में अच्छी तरह से जानना भी बहुत जरूरी है और क्या उपाय करना है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि आज मैं जो आपको बातें बताऊंगा ये पूरी तरह से आपकी जिंदगी को बना सकती है। क्योंकि ये पूरा जमाना तुमसे जलता है, ये जमाना तुमसे घृणा करता है, तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता है और अपने कामों को बनाना चाहता है। कोई भी तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता, इसीलिए ये लोग जानबूझकर तुम्हारे दिशा भटकाते हैं और तुम्हारे गलत कदम अपनी तरफ ले जाते हैं, मतलब गलत कदम को वो बढ़ावा देते हैं। अगर तुमने आज की वीडियो अंत तक देख ली तो तुम उन तीन स्थानों के बारे में अच्छी तरह से जान लोगे, जिसके बाद राहु चाह कर भी तुम्हें असफल नहीं कर पाएगा और शनिदेव तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। इस बात की तो गारंटी है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को एकदम से चुपचाप अंत तक देखते रहिए। तुम्हारे मन में जो चिंता है, चाहे वो चिंता पैसों की हो, नौकरी की हो, परिवार की हो, कुछ समय के लिए सारी चिंता भुला दो, एक कमरे में चुपचाप शांत मन से बैठ जाओ और इस वीडियो को एकांत में ध्यान से पूरा पूरा देखो, सुनो और समझो, क्योंकि हर एक जो शब्द है उसमें ऊर्जा छिपी हुई है। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं तो वहां पर हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जैसे ही मैं आपको ये सारी बातें बताता हूं इससे भी आपको ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हम कब्रिस्तान में जाएंगे या फिर गंदगी भरे इलाके में जाएंगे तो वो हमें नकारात्मकता देगा और नेगेटिव शक्तियां हमारे आसपास आ जाएंगी। इसका मतलब है हर क्षेत्र, हर स्थान, हर जगह अपने आप में एक ऊर्जा रखती है और उसी ऊर्जा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वो तीन स्थान जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं वहां तुम्हें भूलकर भी कदम नहीं रखना है। आगे मैं एक एक करके उन तीन स्थानों के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर तुम आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और अगर तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया
तो जाने अनजाने में तुम्हारे साथ समय का बहुत बड़ा धोखा होगा और उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। सबसे पहले तो माता चामुंडा के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से पूरी सच्ची श्रद्धा भाव के साथ कमेंट में जा करके जय माता दी जरूर लिखें, जय शनिदेव जी जरूर लिखें, जिससे आपके हर एक काम पूरे होंगे और मुसीबतें आपकी खत्म हो जाएंगी। मैं अब तुम्हें बताने वाला हूं उन 3 स्थानों के बारे में जहां तुम्हें मई के महीने में कदम भी नहीं रखना है। भूल कर भी इन 3 जगहों पर नहीं जाना है। एक बात का ध्यान रखना कि जिन 3 स्थानों के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो बहुत ही गोपनीय है। तुम्हें उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है लोगों के बीच में। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हें कुछ अच्छी बात पता चलती है तो तुम वो सबको बता देते हो, अपने रिश्तेदारों को बता देते हो, दोस्तों को बता देते हो, क्योंकि तुम तो सबका भला चाहते हो। सबका भला चाहना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी बात तुम्हारे भविष्य की है, बात तुम्हारे 6 महीने की है। आज की वीडियो में जिन 3 जगहों के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो किसी को भी वहां पर बताना नहीं है आपको। अगर तुमने बता दिया तो समझ लो कि सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हें इन बातों को अपने मन में गांठ बांध लेनी है कि मुझे इन 3 जगहों पर भूल करके भी नहीं जाना है, वरना राहु आपकी जिंदगी में मुसीबतें ले आएगा कि जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था वैसा आपके साथ होगा। ये आप सोच लीजिए। ये बातें ध्यान से समझो, अपने दिमाग को शांत करके सारी चिंताओं को साइड में रख करके एक एक बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर जिस जगह पर तुम्हें नहीं जाना है वो है लड़ाई वाली जगह। कोई सी भी जगह हो, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 गुट आपस में भिड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, चाहे वो हमारे पहचान के हों या पहचान के ना हों, लेकिन अगर फिर भी आपस में कहीं लड़ाई हो रही होती है तो फिर हम गाड़ी रोक कर तमाशा देखने लगते हैं। अगर उसमें कोई पहचान का दोस्त रिश्तेदार दिख जाता है तो हम जाकर बीच में बचाव करने लगते हैं। लेकिन अभी राहु तुम्हारे पंचम भाव में है, जो तुम्हारे स्वास्थ्य का केंद्र है। एक बात का ध्यान रखना, जो चेतावनी मैं दे रहा हूं, अगर 2 लोग लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तो तुम्हें वहां पर गाड़ी रोकनी ही नहीं है। तुम्हें उस स्थान पर जाना ही नहीं है, रुकना ही नहीं है। तुम्हें लगातार सीधे आगे बढ़ते रहना है। अगर तुमने वहां गाड़ी रोकी, बीच में कोई भी विवाद को छुड़ाने की कोशिश की, तो तुम खुद झंझट में फंस जाओगे और फिर वहां से जल्दी मुक्त नहीं हो पाओगे और उल्टा तीर तुम्हारे ऊपर आने की पूरी पूरी संभावना है। जैसा कि हमने बताया कि राहु पंचम भाव में बैठा है, वो स्वास्थ्य का केंद्र है, तो स्वास्थ्य बिगाड़ने के लिए राहु तरह तरह के षड्यंत्र तुम्हारी जिंदगी में भेजेगा। बहुत बच कर रहना है। बात इतनी बिगड़ जाएगी कि हाथापाई भी हो सकती है और रक्त बहने की भी संभावना बन रही है। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, तुम्हारे बारे में तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हें इस बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है। चाहे कोई अपना हो, चाहे कोई खास मित्र हो, तुम्हें वहां रुकना नहीं है। तुम इतना ध्यान रख लेना, अगर तुम वहां पर रुक गए तो तुम्हारा आने वाला महीना बर्बाद हो जाएगा। जो तुमने सपने देखे थे वो सारे सपने, वो सारी योजनाएं धरी की धरी रखी जाएंगी। जो तुम प्लान बना रहे थे वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से तुमको बेड रेस्ट पर जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति बन सकती है, या दूसरी संभावना झेलने की भी कुछ संभावना बन रही है, जिससे तुम्हें सचेत रहना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा हृदय इतना अच्छा है कि तुम अन्याय अपनी आंखों से देख ही नहीं पाते हो। कभी कभी अपने क्या, परायों के लिए भी तुम लड़ाई कर लेते हो। लेकिन अभी ग्रहों की स्थितियों को देखकर तुम्हें मन पर काबू रखना होगा। स्थितियों को खुद के हाथों में संभालना होगा, भावनाओं में नहीं बहना होगा। और जहां भी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, मई के महीने में उस स्थान से पूरी तरीके से दूर रहना होगा, वरना तुम इतने बुरे फंसोगे कि वो तो लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहेंगे, लेकिन इसमें बीच में आप पिस जाओगे। मित्र, मैं आपको बताऊं कि तुम्हारा आने वाला समय जेल में कट सकता है, क्योंकि गुस्सा 2 मिनट के लिए आता है, लेकिन इंसान की पूरी जिंदगी फिर जेल में कटती है। जैसे कि किसी इंसान ने किसी का कत्ल कर दिया। अब गुस्सा तो 5 मिनट का था, कुछ समय का था, लेकिन फिर उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। एक तो किसी की जान गई, जो बहुत गलत है, फिर उस इंसान को पूरी उम्र अपनी जेल में काटनी पड़ती है, वो भी गलत है। उसे अपना पूरा जीवन जेल में बिताना पड़ा 5 मिनट के गुस्से की वजह से। इसीलिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ, मई के महीने में आपको ऐसी गलती नहीं करना है, वरना पूरे मोहल्ले के सामने नाक कट जाएगी। कोई भी आपकी अच्छाई नहीं सुनेगा, कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि आप तो लड़ाई झगड़ा सुलझाने गए थे। सब लोग आपको काले पानी में दिखेंगे, सब लोग आपको बुरा समझेंगे। इसीलिए
मैं बता रहा हूं इस बात को मानो और सुरक्षित रहो। अब समय आ चुका है दूसरी जगह के बारे में बताने का। जब देखो मैं बता रहा हूं कि दूसरी कौन सी वो जगह है जहां पर मई के महीने में भूल कर भी नहीं जाना है। आगे और गंभीर जानकारी मिलने वाली है। यहां तक तुमने वीडियो को देखा है तो आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत करना। इस वीडियो को अंत तक देखना, और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा अगर तुमने ये बातें मान ली। वो जगहें कौन सी हैं? तुम्हें ऐसे स्थान पर भूलकर भी नहीं जाना है जिस घर में लोग मांसाहार सेवन करते हों। ये दूसरी जगह है। जिस घर के लोग घर के अंदर मांस बनाते हों, खाते हों, शराब पीते हों, उस जगह पर नहीं जाना है। एक बात का ध्यान रखना, ये सारी चीजें तामसिक होती हैं, और ये चीजें जहां पर होती हैं वो राक्षसी माहौल होता है। वहां पर नहीं जाना चाहिए। वहां पर कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता है। जिस इंसान के हाथों मांसाहार होता हो उस इंसान से भगवान भोग स्वीकार तक नहीं करते। अगर वो अपने घर में मंदिर बना रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, सब कुछ व्यर्थ है। अब मान लो वो तुम्हारा दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, और तुम उसके घर बार बार आते जाते हो। उसे बुलवाने चले गए, कुछ समय उसके घर पे गए और चाय पीने लग गए, या उससे कोई जरूरी बात कर रहे हो और वहां पर अगर मांसाहार बन रहा है तो यूं समझ लेना कि उसके घर में केवल प्रेत आत्माएं, बुरी शक्तियां निवास करेंगी। वो उसको चाहे ना नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि वो तो उसके भले का काम कर रही हैं। बुरी शक्तियों को मांस की खुशबू दे रही हैं, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर जरूर हावी हो जाएंगी और तुम बर्बाद हो जाओगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि मई के महीने में ऐसी जगहों पर मत जाना, और ऐसी जगहों पर मत जाना जहां पर लोग शराब पीते हो, क्योंकि वहां पर भी नकारात्मकता भरी रहती है। आप गरीबों में दान जो करता हो वहां पर आपको जाना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का जो सम्मान करता हूँ वहां पर आपको जाना चाहिए। वृद्धाश्रम जाकर कभी कभी पैसे देते हैं, तो ये सारे काम हमारे पुण्य बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे स्थानों पर जाना हमारे पुण्य को कम कर देते हैं, ये मैंने आपको बताया है। इसीलिए ऐसे स्थान पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। तो ये ध्यान रखना आप, नहीं तो फिर आपके जीवन में नकारात्मकता भर जाएगी, सारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे, सारा जीवन संघर्ष में बीतेगा। इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, ऐसे घर में भूल कर भी मत जाना जहां मांस पकता हो, या ऐसी जगह पर भूल कर भी मत जाना जहां लोग मदिरा पान करते हो, या मदिरा बिकता हो, या मदिरा का पान करते हो। मदिरा मतलब शराब। कोई कोई घर ऐसे भी होते हैं जहां के बुजुर्ग खुश नहीं होते, जहां के माता पिता को उनकी संतान हमेशा अपमानित करती है, भरा बुला सुनाती है। जिस घर के बुजुर्ग खुश नहीं है उस घर में भी कभी माता लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। तुम्हें सावधान कर रहा हूं कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे सामने अपने माता पिता को खरी खोटी सुना रहा है, उस पर भरोसा मत करना। जो अपने भगवान समान माता पिता को कुछ अपशब्द कह रहा है वो इंसान सही हो ही नहीं सकता है। उसके बारे में कुछ और ना सोचने की जरूरत है, ना कुछ कहने की जरूरत है। उसके साथ ना जाना सही है, ना उठना सही है, ना बैठना सही है, ना किसी भी प्रकार का संबंध सही है। ऐसे घरों के अंदर बैठने से हमारे दिमाग पर गलत गलत असर पड़ता है, हमारे मन मस्तिष्क में गलत गलत विचार आने लगते हैं। तुम्हें जाना ही है तो ऐसी जगह पर जाओ जहां के लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे का भला सोचते हैं। ऐसे घर में जाओ जहां पर रोजाना सात्विक भोजन बनता है। मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, जहां पर कहीं सकारात्मक ऊर्जा होती है। सात्विक वातावरण से परिपूर्ण हो जाओगे। अगर तुम ऐसी जगह जाओगे तो मई के महीने में केवल और केवल बर्बादी पाओगे, अगर जो मैंने जगह बताई हैं वहां पर अगर जाओगे तो। अब मैं तुम्हें तीसरी जगह के बारे में बताने जा रहा हूं। यहाँ पर तुमने अगर तीसरे स्थान के बारे में नहीं सुना तो समझ लो सब कुछ बेकार हो जाएगा, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये जगह सबसे मेन है जहां तीसरी जगह पर आपको नहीं जाना है। मैं हर महीने कुछ नया करने का सपना देखता हूं आपके लिए। मैं पूरी तरह से नए नए वीडियो लाता हूं और आपको ये वीडियो लाइक करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये महसूस करते हैं कि मैं पैसे कमाता तो हूं लेकिन पैसा टिक नहीं पाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यही सोचते हैं कि मैं कमाता तो हूं लेकिन पैसा हाथ में रुक नहीं रहा है। ऐसा लगता है मेरा घर परिवार, पैसा, नौकरी, व्यापार सब कुछ किसी ने बांध दिया है। तो तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि हर महीने की शुरुआत में तुम ऐसी गलती कर देते हो जिसके कारण तुम्हारा पूरा महीना बेकार चला जाता है और गरीबी में फिर चला जाता है। बचत नहीं हो पाती है, हर महीने अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। कभी तुम बीमार हो जाते हो, कभी तुम्हारी पत्नी बीमार हो जाती है, कभी माता पिता बीमार हो जाते हैं। जिंदगी इतनी उलझनों में उलझ चुकी है कि बाहर कैसे निकला जाए
इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है। लेकिन तीसरी जगह के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। मई के इस महीने में तुमने वहां पर अगर कदम भी रखा, अगर तुम वहां पर गए, तो समझ लेना कि मई में सफलता तुम्हें मिल ही नहीं सकती। और अगर वहां पर नहीं गए, अगर वहां पर नहीं जाओगे, तो ये समझ लेना कि मई के महीने में तुम्हें सफल होने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। इस मई के महीने में तुम्हें सफलता ऐसी मिलेगी कि कीर्तिमान स्थापित हो जाएंगे, जिसे देख करके तुम्हारे दुश्मन सारे सोचने लगेंगे कि ये चमत्कार कैसे हो गया। यहाँ तक कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम एक बहुत ही मेहनती और सफल मनुष्य हो। तो इसीलिए मई के महीने में ऐसी जगहों पर मत जाना। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो तुम्हारा एक दिन नहीं, मैं बताऊं कि पूरा पूरा जिंदगी बना देगी। ये तीसरे स्थान के बारे में जान लिया तो आने वाला पूरा साल तुम्हारा जबरदस्त और बेशुमार धन दौलत से भरा हुआ होगा। दोस्तों, कभी कभी हम देखते हैं, जब हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो बीच में कोई चौराहा आता है, तिराहा आता है, कहीं पर कोई मोड़ आता है, तो हम देखते हैं कहीं पर कोई फल रखा हुआ है, कोई थाली सजी हुई रखी हुई है, नींबू मिर्ची पड़ी हुई है, कद्दू काट कर किसी ने रखा हुआ है चौराहे पर, तिराहे पर, ऐसा हम देखते हैं। और जब हम उधर से गुजरते हैं तो सामान्य सी बात है कि हमारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाती है, और दृष्टि पड़ते ही मन में एक नकारात्मकता आ जाती है कि मैंने टोना टोटका देख लिया। अब बात देखने की नहीं है, वहां से तो हजारों लोग गुजर रहे हैं, नजर सबकी पड़ेगी, लेकिन भूल कर भी तुम्हें उसके ऊपर से गाड़ी निकालनी नहीं, ना उसको खुद लांघ करके जाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग उसको लांघ करके चले जाते हैं, उसको पैर रख देते हैं या उसके ऊपर से चले जाते हैं, वहां पे गड़बड़ होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक आदमी है, मोबाइल में व्यस्त है, वो उसको देखेगा या नहीं, उसके ऊपर से चला जाएगा। एक हाथ से मोबाइल चला रहा है, मोबाइल में पूरा ध्यान है, वो टोना टोटका देखता ही नहीं है, उसके ऊपर से चला जाता है। कोई काला जादू होता है, तंत्र मंत्र होता है, उसके ऊपर से वो चले जाते हैं, और यहीं से शुरू हो जाती है बर्बादी। एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें साफ शब्दों में मैं समझा रहा हूं, चाहे मर जाना, लेकिन मई के महीने में इस स्थान पर भूलकर भी मत जाना जहां पर टोना टोटका किया गया हो। अगर तुमने भूल कर भी उसे हटा दिया, या उस पर पैर रख दिया, या उसको लांघ करके चले गए, उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी, तो तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। इसलिए उसके ऊपर से कभी नहीं जाना है। चौराहे पर, तिराहे पर, या किसी मोड़ पर, नुक्कड़ पर ऐसी चीजें जो लोग रखते हैं, उनका यही मकसद होता है कि उनके घर की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो भी तबीयत किसी की खराब रहती है, या रुपए पैसे की कंगाली है, वो सब कुछ खत्म होके जो उसको लांघता है या उस पर पैर रखता है, उसके घर में चली जाए। उसीलिए वो लोग कराते हैं सारी चीजें। तो इस वजह से उसको लांघना नहीं है। अब तुम खुद बताओ, वैसे तो तुम्हारी जिंदगी में इतने दुख हैं, गरीबी से तुम परेशान हो, जिम्मेदारियों से तुम परेशान हो, कर्जे से तुम परेशान हो, अब उस इंसान की भी परेशानी तुम्हारे सर पर आ जाएगी, तो सोचो कितनी बड़ी मुसीबत का पहाड़ तुम्हारे सर पर टूट पड़ेगा। हमेशा से तुम्हारा मैं भला चाहता हूं, इसीलिए तुम्हें सही रास्ता मैं बताता हूं, सही ज्ञान मैं देता हूं। तुम्हारे ऊपर मुसीबतें ना आए, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूं। और नए महीने में तुम हर प्रकार की झंझट से बच जाओ। हर महीने हम सोचते हैं कि कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे, लेकिन होता वही है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं, परिणाम नहीं मिल पाता है। हर महीने पैसा बचाते हैं, लेकिन कोई गोली दवाई में, सारी बीमारी में वो पैसा खर्च हो जाता है। तुम्हें यहाँ पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तुम्हें अपने पूर्ण कर्मों को संजो कर रखने की जरूरत है। कई लोग होते हैं जो हमारे पीछे हाथ धोकर के पड़े रहते हैं, टोना टोटका करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। उनसे बचने का रामबाण इलाज मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूं कि मान लो ऐसा हो गया तो तुम उससे कैसे बचोगे, उसका भी उपाय जानना जरूरी होता है। ध्यान से सुनना, तो कोई भी दुश्मन तुम्हारा बाल बाका नहीं कर पाएगा। ये चीज समझ लेना, किसी से फिर डरने की जरूरत नहीं है। अगर इसको समझ लिया, इसको जान लिया, इसका तरीका समझ लिया, तो रामबाण तरीका मैं बताने जा रहा हूं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। तुम्हें ऐसा दिव्य मंत्र मैं देने जा रहा हूं जो तुम्हारी हर मुसीबत का समाधान कर देगा। लेकिन तुम पहले प्रतिज्ञा लो कि आज के दिन से इस मई महीने में 3 जगहों पर जो मैंने बताया है, वहां पर भूल कर कदम नहीं रखोगे, क्योंकि जाने अनजाने में भी
हमने अगर उन 3 स्थानों पर कदम रखा तो आने वाले महीने में हमें गरीबी, कंगाली और भूखमरी सहनी पड़ेगी, वरना हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बातों को ध्यान से सुनना और इन 3 स्थानों से दूर रहना। इस मई के महीने में तो सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी जिसके तुम हकदार हो। सारी खुशियां एक एक करके तुम्हारी झोली में आएंगी। दुश्मन की बुरी नजर तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगी और सकारात्मक शक्तियां तुमसे जुड़ी रहेंगी। देवताओं की कृपा तुम्हें मिलती रहेगी और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पुण्य खत्म नहीं होंगे, पुण्य तुम्हारे बचे रहेंगे। शुभ फल तुम्हें मिलते रहेंगे। जिंदगी तुम्हारी शानदार रहेगी। क्या उपाय करना है, ध्यान से सुनना। तुम्हारे आसपास कहीं बजरंग बली जी का मंदिर होगा, हनुमान जी का मंदिर होगा, वहां पर तुम्हें जाना है। हनुमान जी के मंदिर पर, हनुमान जी के मंदिर में जाओगे। हनुमान जी अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, महाबल, रमेश, फाल्गुन सखा, अमित, विक्रम, उत्क्रमण और सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पा। हनुमान के 12 नामों को आपको 12 बार जपना है। नाम मैंने बताए हैं तुम्हें जो अभी, वो सारे नाम तुमको 12 बार जपना है। हर मंगलवार को ये काम करो, आप देखोगे कि हर एक बाधा का अंत हो जाएगा। हनुमान जी के जो सारे नाम हैं वो जपना है। हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके सामने एक दीपक जला देना, बैठ जाना और ये सारे नाम आपको जपने हैं। कोई भी अलाय बलाय होगी, कोई भी टोना टोटका आपने लांग लिया होगा, वो सब खत्म हो जाएगा। नाम एक बार सुन लो फिर से। हनुमान जी, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रमेश, फाल्गुन सखा, अमित, विक्रम, उत्क्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पा। तो ये नाम आपको जपने हैं। आपके सारे जितनी दिक्कतें होंगी सब हनुमान जी हर लेंगे, खत्म कर देंगे। आप एक बार सच्चे मन से बोलिए, जय हनुमान, जय पवन सुत हनुमान।